हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 13 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, चाहे कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में करंट अफेयर से जो कि यहाँ पे पूछा जाता है। इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सीजी सब इंस्पेक्टर में, जो 6 नंबर को एग्ज़ाम होने वाले इस जो कि यहाँ से 16 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बेस पे आपका 6 मंथ का करंट अफेयर्स लाया जाएगा, तो अपलोड किया जाएगा। वहाँ से आप उसको देखिएगा और वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया था। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है बालिका दिवस। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्त्रियों को सम्मान देने एवं समाज में जो कि उन्हें बराबरी का दर्जा देने के इस उद्देश्य से यह दिवस जो कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्त्री को आगे बढ़ाने के लिए, उनके समाज में सम्मान देने के, स्त्रियों को जो कि समाज में जो कि बढ़ाने के लिए, दर्जा देने के लिए इस उद्देश्य से मनाया जाता है। तो याद रखिए 11 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों को राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू की गई? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश दी है इनमें से कोई। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर्यटन मंत्रियों के यहाँ पे राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू की गई है। तो यहाँ पे जो पर्यटन को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो कि केंद्र शासित और राज्य के सारे जो मंत्री हैं यहाँ पे बैठक आयोजन राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, जो कि यहाँ पे पर्यटन को बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से यहाँ पे राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किए गए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हिमाचल। तो यहाँ के हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, समर सीजन में यहाँ की कैपिटल शिमला होता है और विंटर सीजन में यहाँ की जो कैपिटल होता है धर्मशाला होता है। और जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजेंद्र आर्लेकर वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मोदी जो कि शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। तो मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली डी है इनमें से कोई नहीं। हाल में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने यहाँ पे जो कि मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण के यहाँ पे उद्घाटन किए गए। तो यहाँ पे अहमदाबाद की बात कर, यहाँ पे अहमदाबाद की जो राजधानी है गुजरात में आता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आचार्य देवव्रत यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि यहाँ पे शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है अहमदाबाद में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा डी है हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया, जो कि फुटबॉल यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए खेल को यहाँ पे जो कि जो कि कार्यक्रम को शुरू किया गया फुटबॉल फॉर ऑल, यह इसको कार्यक्रम जो शुरू किया है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ के राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं यहाँ के गणेशी लाल जी, जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी नया इलेक्ट्रिक जो कि स्कूटर वीडा V1 लॉन्च किया? तो बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा डी है इनमें से। तो हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने जो कि अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1 लॉन्च किया, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कि हीरो मोटोकॉर्प ने यहाँ पे V1 लॉन्च किया है। तो हाल ही में कुछ दिन में अभी इसके जो ब्रांड एम्बेसडर जो कि आपके जो कि रामचरण को बनाया गया, जो कि साउथ के जाने माने एक्टर हैं, उनको इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो याद रखिएगा हीरो मोटोकॉर्प ने एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1 लॉन्च इन्होंने किया गया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में शूट करने पहले अभिनेता बनेंगे? टॉम क्रूज, विन डीजल, विल स्मिथ या डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बन जाएंगे टॉम क्रूज, जो कि हॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। तो अब जो कि अपने फिल्म के लिए अंतरिक्ष में शूट करने में पहले अभिनेता बन जाएंगे टॉम क्रूज, याद रखिएगा। जो कि फिल्म की शूटिंग अंतरिक्ष में शूट करेंगे तो ये पहले अभिनेता बन जाएंगे टॉम क्रूज।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान या ज्योतिरादित्य सिंधिया या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चौथे हेलो इंडिया समिट जो कि उद्घाटन 2022 को उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि इन्होंने जो इसका उद्घाटन किया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री है, तो इन्होंने, और इसमें साथ ही एलजी सिन्हा ने चौथे हेलो इंडिया समिट का जो कि उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में इन्होंने जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जो कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, तो यहाँ पे जो कि हेलो इंडिया समिट 2022 के उद्घाटन इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पुलिस अधीक्षकों के सम्मान का उद्घाटन किया गया? तो मणिपुर, असम, मिजोरम, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में गृह मंत्री जी जो कि हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने यहाँ पे असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन के यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं असम। तो यहाँ पे बात करते हैं असम की राजधानी है दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या एंड्रेस इनिएस्टा या डी है इनमें से कोई। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल के महान प्लेयर हैं, सभी जानते होंगे, जो कि हमेशा चर्चा में रहते, इन्होंने फुटबॉल क्लब में 700 गोल दागने वाले पहले एकमात्र खिलाड़ी बन गए, जो कि एग्जाम पे बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो कि फुटबॉल क्लब में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? तो पुणे, लेह, भोपाल या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार जो कि आपके लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, इस अभियान के तहत अग्नि तत्व को मूल अवधारणा के बारे में उनको जागरूक पैदा करने के लिए, जो कि इसका शैक्षणिक संस्थानों में जो कि यहाँ पे जागरूक करना, जो कि इस अग्नि तत्व अभियान का पहले सेमिनार का उद्देश्य है। तो यहाँ लेह में जिसका आयोजन किया गया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेह में इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वित्त मंत्री जो हमारे निर्मला सीतारमन जी की इस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर गई हुई, तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, जो कि हाल ही में अमेरिका की जो कि 6 दिवसीय यात्रा पर गई हुई अमेरिका में। तो निर्मला सीतारमन जो कि 6 दिवसीय यात्रा पर गई हुई। तो यहाँ पे बात करते हैं, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन वर्तमान में यहाँ के जो कि राष्ट्रपति हैं, और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे भारतीय मूल की हैं, जो कि कमला हैरिस, जो कि वर्तमान में, तो कमला हैरिस जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे भारतीय मूल के हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्मला सीतारमन जी जो कि 6 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका गई हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये भी एग्जाम के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपके गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिए, इसमें जो 2023 अक्टूबर में से 37वें जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपके गोवा में किया जाए। तो यहाँ बात करते हैं, गोवा की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, और श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मसूरी, मेरठ, बेंगलोर, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन मसूरी आपको उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पे देखेंगे 53वें क्षमता निर्माण जो कार्यक्रम का इसका उद्घाटन उद्देश्य क्या है, जो कि इसका उद्घाटन किया गया है। तो 53वें क्षमता निर्माण जो इस कार्यक्रम जो कि बांग्लादेश के जो लेव्स जो लोक सेवकों के लिए, जो कि यह फील्ड एडमिरल जो कि रजिस्ट्रेशन में 2 सप्ताह के जो कि लिए यहाँ पे 53वें क्षमता निर्माण का कार्यक्रम यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है। तो यह मुख्य रूप से जो कि बांग्लादेश के जो लोक सेवकों के लिए जो कि फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन में 2 सप्ताह के लिए जो कि 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है मसूरी में। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य 4 बागानी जो कि स्टेट स्थापित करेगा? तो राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंजाब।
तो यहाँ पे जो कि चार बागबानी जो कि स्थापित करेगा पंजाब। तो पंजाब में जो कि इस राज्य में जो कि 4 बागबानी स्टेट जो कि स्थापित करेंगे, मुख्य रूप से जो कि बागबानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो कि इसको 4 बागबानी स्टेट जो कि स्थापित करने जा रहे हैं, जो कि बागबानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे बात करते हैं पंजाब। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चरणजीत चन्नी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सितंबर के माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो हरमनप्रीत कौर, मोहम्मद रिजवान, इसुई उपयुक्त में दोनों या डी है इनमें से। हाल ही में सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो आपके हरमनप्रीत कौर और आपको मोहम्मद रिजवान, इन दोनों को सितंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इन दोनों को घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम पे बेस पे इम्पोर्टेंट है। तो आपके हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान जो कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि सितंबर माह के लिए इनको घोषित किया गया है। तो इसका ए और बी उपयुक्त दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।